बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गिलारियों में हलचल बढ़ती जा रही है। इसी बीच वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर उनके सहयोगी दल के उम्मीदवार मैदान में होंगे। उन्होंने यह घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर भी की थी, जिसके बाद सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन अब जब आरजेडी की ओर से साफ साफ इनकार कर दिया गया है, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने साफ कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हुई और यह सिर्फ अफवाह है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी 60 क्या 243 सीटों पर भी कोई बातचीत नहीं हुई है, जिससे यह साफ हो गया है कि मुकेश सैनी को 60 सीटों वाली मांग को आरजेडी और इंडिया गठबंधन में कोई मान्यता नहीं दी गई है। उन्होंने यह बात एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बोला। इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन में सैनी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह गई जितनी पहले थी। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जो सहमति दी जाती थी अब वो नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि मंगनी लाल मंडल का यह बयान सैनी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। मंगनी लाल मंडल ने यह बयान तब दिया जब मीडिया ने उनसे सीट बंटवारे पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अभी सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई। ऐसे में किसी भी दल का सीटों का दावा करना सिर्फ भ्रम फैलाना है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी बताया कि 10 अगस्त से पूरे बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पद यात्रा शुरू होगी, जिसमें खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल होंगे। इस पद यात्रा के जरिए वोटरों से जुड़ने, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मंगनी लाल मंडल ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर लोगों का वोट काटा जा रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे में इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकार के लिए जागरूक करना है। बात अगर मुकेश सैनी की करें तो उनका राजनीतिक इतिहास ही काफी उठा पटक भरा हुआ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान वह महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन चुनाव के समय तेजस्वी यादव पर ही पीठ में छुरा भोंककर आरोप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने पाला बदलते हुए एनडीए का दामन थाम लिया था, लेकिन वहां भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाए और अंत एक बार फिर महागठबंधन में लौट आए। उनके इस राजनीतिक व्यवहार को लेकर विपक्ष ही नहीं, उनके साथी भी उन्हें भरोसेमंद नहीं मानते। शायद यही वजह है कि महागठबंधन में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। सीट बंटवारे जैसे गंभीर मसलों पर भी तर्क सिर्फ बातचीत ना हो तब तक कोई भी पार्टी उन्हें स्तर पर दावा नहीं कर सकती। लेकिन सैनी ने ऐसा किया, जिससे गठबंधन में असहजता पैदा हुई और आरजेडी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुकेश सैनी इस बार ना तो जनता के बीच अपनी पकड़ दिखा पा रहे और ना ही गठबंधन के नेताओं पर कोई प्रभाव छोड़ पा रहे। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।